संजू मामा बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए बोले, चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। तुम उस दिन हमारे जाल में फंस गई थी। जिस दिन तुम अपनी दीदी से मिलने आई थी, उस दिन बस में तुम्हारा बैग सुरेश के बैग से अदला बदली हुई थी। वह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सोची समझी चाल थी। उस बैग को जानबूझकर बदला गया था ताकि तुम हमारे जाल में फंस जाओ और मेरा बेटा सुरेश तुम्हें अपनी अदाओं से तुम्हारा दिल जीत ले। और हुआ भी ऐसा ही। जब तुम्हारी दीदी ने मेरे बेटे सुरेश की शादी की बात कही तो मुझे बहुत सुकून मिला था और हमारी यही योजना भी थी, तुम्हें दुल्हन बनाकर घर तक लाना, जो कि पूरी हो गई है। और एक बात जिसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, वो ये कि मेरा बेटा नपुंसक है। मुझे पता है, ये सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। और जहाँ बात रही तुम्हारे फंसाने की, तो इसके दो कारण हैं। एक, हमें इस घर के लिए वारिस चाहिए, जो सुरेश तो हमें नहीं दे सकता, इसलिए इस घर का चिराग मुझे ही लाना होगा। ये तो जाहिर सी बात है, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, जो तुम पहले ही एक बार मुझसे बना चुकी हो जब तुम बेहोश थी, पर आज तुम्हें बिना बेहोश किए करना है। और दूसरा कारण ये है कि तुम्हें देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। सीमा, जब तुम मामा मामा कहकर मेरी गोद में बैठती थी तो मेरा मन करता था तुम्हारे साथ संभोग करे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। सीमा ने भरी आवाज़ में कहा, छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इतने गिरे हुए हो गए, मुझे पता ही नहीं था। जिसे मैं मामा जी कहती थी वही मेरे शरीर के साथ खेलना चाहता है। तुमने तो पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। तुम जैसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। संजू मामा ने ऊंची आवाज़ में कहा, बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते, चल अब जल्दी से कपड़े उतार। आज तेरी नज़रों के सामने तेरे शरीर के चिथड़े ना उड़ाए तो मेरा नाम भी संजू नहीं है। इतना कहकर संजू ने सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस बार सीमा की सिसकारियाँ चीखों में बदल गई। सीमा तड़पती रही, पर संजू ने सीमा को नहीं छोड़ा।